हेलो गाइस, स्वागत है आपका माय ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट वीडियो के एंड में मरीन ने दोस्तों के साथ मिलकर कॉफिन कॉस्प्ले करने का डिसाइड किया था। अब अगले सीन में वो गोजो को अपने घर लेकर आती है और लिविंग रूम में कॉफिन गेम का सेटअप करती है और उसे चिंता हो रही थी कि अगर गोजो लेट तक रुकेगा तो उसके ग्रैंडपा को चिंता होने लगेगी। गोजो बताता है वो उसके कजन के घर पे रुके हैं। मरीन एक्साइटेड हो जाती है कि वो देर तक रुकने वाला है। वो कहती है आज रात यहीं रुक जाओ। गोजो मना कर देता है। मरीन कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। फिर गोजो कॉफिन गेम स्टार्ट करता है और मरीन उसे कैरेक्टर्स के बारे में बता रही थी। गोजो उस डाइनिंग सीन को भी देखता है जो वो सब क्रिएट करने वाले थे और मरीन को याद आता है उसे रेडीमेड कॉस्ट्यूम चेक करना है। वो पहन कर आती है। गोजो को वो बहुत पसंद आता है और वो एक्साइटेड था क्योंकि कॉस्ट्यूम में एक्सेसरीज भी लगी हुई थी। कॉस्ट्यूम की बातें करते करते गोजो की नजर टाइम पे जाती है। वो घर जाने लगता है। मरीन उसे थोड़ी देर और रुकने को कहती है पर गोजो कहता है मुझे जाना होगा क्योंकि ट्रेन भी किसी एक्सीडेंट की वजह से बंद हो गई है। मरीन न्यूज चेक करती है और उसे रात में रुकने के लिए कहती है। गोजो कहता है ऐसे टाइम पे मजाक मत करो। मरीन कहती है मैं सीरियस हूँ। गोजो कहता है मैं नहीं रुक सकता, मेरे पास चेंज करने के लिए कपड़े भी नहीं है। मरीन कहती है तो खरीद लो, ट्रेन का पता नहीं कब स्टार्ट होगी और घर तक पैदल जाने में घंटों लग जाएंगे। तुम्हें कोल्ड हो गया तो? गोजो बीमार होकर ग्रैंडपा को वरी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो मान जाता है। दोनों बाहर जाकर जरूरी सामान लाने का डिसाइड करते हैं, जैसे गोजो के लिए कपड़े, ब्रश, टॉवल और मरीन रेडी होने चली जाती है। गोजो सोच रहा था मरीन के साथ अकेले रहना सही नहीं होगा, अगर उसके डैड होते तो अलग बात होती। अब स्टोर पे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। गोजो अपनी जरूरत का सामान खरीदता है और मरीन कल सुबह के लिए ब्रेकफास्ट। और गोजो को एनर्जी ड्रिंक्स दिखती है। उसे वो सेम ड्रिंक मिलती है जो उसने एक मांगा कैरेक्टर को पीते हुए देखा था। वो सोचता है ड्रिंक उसे जागे रहने में हेल्प करेगी और उसे आइडिया आता है अगर वो जागा रहेगा तो ये एक घर में सोने में काउंट नहीं होगा। दूसरी तरफ मरीन कंफ्यूज हो रही थी। वो ब्रेड लेने का सोच रही थी पर उसे लग रहा था गोजो को राइस ज्यादा पसंद है और वो डाइटिंग पे भी थी तो उसे चीजें सोच समझ कर लेनी थी। फिर उसकी नजर पैनकेक्स पे जाती है जो उसके सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन थी। वो सोच रही थी क्या साथ रहना ऐसा ही होता है, आप रात में एक साथ शॉपिंग पे जाते हो? फिर वो गोजो के पास जाकर पूछती है उसने जरूरत का सारा सामान लिया या नहीं। तभी वो देखती है गोजो ड्रिंक्स देख रहा था और वो नॉर्मल ड्रिंक नहीं थी, वो सेक्स के लिए एनर्जी ड्रिंक्स थी। उसके पसीने छूट रहे थे। वो पूछती है क्या वो खरीद रहा है? गोजो कहता है हाँ, क्योंकि आज रात मेरा सोने का इरादा नहीं है। मरीन को बिलीव नहीं होता, वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वो सोचती है शायद आज रात वो दोनों सेक्स करने वाले हैं। अब दोनों घर जाने के लिए टैक्सी का वेट कर रहे थे और गोजो ठंड से कांप रहा था। वो सोचता है अगर मैं ऐसे में घर जाता तो पक्का मुझे कोल्ड हो जाता। और मरीन सोच रही थी गोजो ने कौन सा फ्लेवर वाला सेक्स एनर्जी ड्रिंक लिया होगा और गोजो कहता है मैं घर जाकर शावर लूंगा। वो उसे भी सजेस्ट करता है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी, पर मरीन इसे भी गलत समझ लेती है। अब घर पे गोजो गेम खेल रहा था और मरीन नहाते हुए गोजो की बातें सोच रही थी। वो ब्रश करती है ताकि किसिंग में प्रॉब्लम ना हो और इनर वियर भी सोच समझ कर पहनती है जो गोजो को पसंद आए और बाहर आकर कहती है अब तुम्हारी बारी। अब गोजो नहाने गया हुआ था और मरीन सोच रही थी मैंने ये सब करने का सोचा भी नहीं था, पर गोजो ने तो बड़ी जल्दी इरादा बना लिया है। वो सोच रही थी क्या उसने प्रिपरेशन करी होगी, तभी उसे याद आता है उसने लव होटल में उसे कॉन्डम दिया था। वो सोचती है वो तो पूरा प्रिपेयर है और बाथ टब में गोजो रिलैक्स फील कर रहा था क्योंकि अब वो रात में सोने नहीं वाला था तो उसे कोई प्रेशर नहीं था। फिर वो बाहर आकर मरीन से कहता है क्या ये टी शर्ट पहनना सही होगा, मुझे लगा था ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। मरीन कहती है मेरे पास और कोई टी शर्ट नहीं है जो एक लड़का विंटर में पहन सके। गोजो सोचता है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आज जो उसने पहना था वो उसने धोने के लिए रख दिए हैं। वो गेम खेलने बैठ जाता है और नोटिस करता है मरीन सोफे के कॉर्नर पे बैठी हुई थी। वो सोचता है ये उसका ही घर है, उसे कंफर्टेबल होकर बैठना चाहिए, इसीलिए वो उसे आराम से बीच में बैठने को कहता है। मरीन सोच रही थी हम कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या गोजो पहले कुछ कहेगा? वो ये सोचकर पैनिक होने लगती है कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने काफी सारी चीजें मिस कर दी है, जैसे हाथ पकड़कर चलना, किस करना, जिसका मतलब है वो ये सब कुछ आज ही करने वाले हैं। वो पैनिक होकर बैलेंस खो देती है और जमीन पे गिर जाती है जिससे उसका सर जमीन पे टकरा जाता है। गोजो जल्दी से उसे चेक करने जाता है। मरीन पैनिक हो रही थी और शर्म से मुंह छुपा के कहती है रुक जाओ, मुझे काम डाउन होने दो, पहले हम डिनर कर लेते हैं। अब डिनर करते हुए वो कहती है अब मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। गोजो सोच रहा था पर ये नर्वस क्यों हो रही थी। फिर वो कहता है तुम तो डाइटिंग पे हो ना, ये खाना ठीक होगा? मरीन कहती है ये लो कैलोरीज के हैं, मैं ये खाती रहती हूँ। वो बताती है जब उसके डैड देर रात तक मूवी देखते थे तो वो यही खाते थे और जब उसे वाटर बॉईल करने की आवाज आती थी
तो वो उठ जाती थी और खाने के लिए जिद करने लगती थी। वो कहती है शायद इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसे खाने के लिए मुझे हमेशा अपने डैड से फाइट करनी पड़ती थी। खाने के बाद गोजो गेम में बिजी हो जाता है और रात के 3 बज चुके थे। वो देखता है मरीन सो चुकी थी। वो उसे बेडरूम में ले जाता है और वापस आकर एनर्जी ड्रिंक पीता है और गेम कंटिन्यू करता है। वो गेम की एंडिंग पे पहुंचने वाला था और उसे गेम की कन्वर्सेशन बहुत हार्श लग रही थी। वो सोच रहा था उसने कुछ गलत तो चूज नहीं कर लिया। वो सोचता है जहां मैंने सेव किया है मैं दोबारा वहां से स्टार्ट करता हूँ, पर गेम कहीं भी सेव नहीं थी। गेम का सारा सेविंग डाटा उड़ चुका था, इसीलिए वो गेम को कंटिन्यू करता है और एंडिंग पढ़कर तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। अब आफ्टरनून में मरीन उठती है और सोचती है गोजो ने कुछ किया तो नहीं। वो जाकर देखती है गोजो लिविंग रूम में ही था। उसे समझ आता है कि गोजो ने एनर्जी ड्रिंक्स सेक्स के लिए नहीं गेम फिनिश करने के लिए लिया था और उसकी हालत देखकर मरीन कहती है क्या हुआ है। गोजो कहता है मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ। वो कहता है इस बार मैं कॉस्ट्यूम नहीं बना रहा था, इसीलिए इस बार मैंने स्टोरी पे ज्यादा ध्यान दिया। अगर मैं एनर्जी ड्रिंक नहीं भी पीता तो मुझे नींद नहीं आती। मरीन कहती है मैं पैनकेक्स बनाकर लाती हूँ। गोजो को गेम में डिनर सीन के टाइम खून ही खून याद आता है। वो कहता है मैं अभी कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। अगले सीन में गोजो जा चुका था और मरीन सोच रही थी मैं इससे और कितनी डम्ब हो सकती हूँ। मैंने कितना सोचकर वो इनर वियर पहना था जो गोजो को पसंद आए। मैंने सोचा था कल रात के बाद हम डेटिंग स्टार्ट कर देंगे। मैं उसे कन्फेस करने का भी सोच रही थी और डेट के लिए पूछने भी वाली थी। वो याद करती है पहले डेट के लिए पूछना कितना आसान था, हालांकि गोजो तुरंत मना कर देता था। वो सोचती है शायद वो मुझे एज अ फ्रेंड ही देखता है। वो ये भी सोचती है अगर वो उसे कन्फेस कर दे तो वो क्या कहेगा। वो इमेजिन करती है वो कहेगा तुम मजाक कर रही हो ना, मैं सोचकर बताता हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या फील करता हूँ, आज तो मुझे फेस ड्रॉ करना है। और वो ऐसे ऐसे एक्सक्यूज इमेजिन करके रोने लगती है। वो कहती है वो एक बार पहले भी मुझसे दूर भाग चुका है, मैं दोबारा वो नहीं सह सकती। दूसरी तरफ गोजो शिंजू और सुजुका से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था और दोनों ही गोजो के एक्सपीरियंस सुनने के लिए एक्साइटेड थी। गोजो बताता है मीरा असली किलर है। वो गेम के बारे में अपने बहुत सारे थॉट्स शेयर करता है। फिर वो मेकअप की बातें करते हैं। शिंजू मीरा का रोल प्ले करने वाली थी जिसके लिए सुजुका उसको स्कार वाला मेकअप अप्लाई करने के लिए एडवाइस देती है। शिंजू कहती है तुम चिंता मत करो, मैं अपने पेरेंट्स से हेल्प मांग लूंगी। सुजुका बताती है उसने अकीरा से प्रॉप बनाने की भी बात कर ली है पर अभी वो बिजी है। उसने कहा वो सैटरडे बनाएगी। गोजो भी हेल्प करवाना चाहता था। वो कहता है मैं उससे मेरे घर आने के लिए पूछूंगा, मेरे उसके घर जाने से अच्छा यही होगा। सुजुका कहती है मैं भी उसे बता दूंगी। फिर वो शिंजू से कहती है साजुना को बता देना हम सैटरडे लोकेशंस देखने जा रहे हैं तो वो भी आ जाए। दूसरी तरफ रूम में साजुना शिंजू की विक पे काम कर रही थी और टीवी देख रही थी। शिंजू आकर बताती है सुजुका सैटरडे को लोकेशन देखने जा रही है और मुझे मरीन के साथ शॉपिंग पे जाना है तो मैं नहीं जा पाऊंगी, इसीलिए तुम्हें ही वहां जाना होगा। साजुना मान जाती है। शिंजू नोटिस करती है उसने विग बनाए थे। वो कहती है ये तो मेरी विग है ना, तुमने क्यों बनाई। साजुना कहती है तुम हमारे लिए सुजुका से ग्रुप पे बात कर रही थी तो मुझे लगा मैं कम से कम ये तो कर ही सकती हूँ। शिंजू से थैंक्स कहती है। साजुना कहती है इजी था और वो अपनी विग भी बना रही थी। शिंजू कहती है मैं देख लूं। साजुना कहती है अगर तुम इसी तरह चिपकी रहोगी तो मैं नहीं बना पाऊंगी, पर वो मान जाती है और कहती है अगर तुम चाहती हो तो देख लो। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।